सोशल साइंस का आपका 12 फरवरी को एग्जाम है, ठीक है। और आप लोग को बहुत टेंशन हो रहा है कि सर मैप वाला वीडियो अभी तक लाए नहीं है, तो आप लोग के लेकर के आ गए बच्चों। आप लोग का 5 नंबर पक्का हो गया अब, ठीक है। हम लेकर के आगे वीडियो आप लोग को कंप्लीट करवा देंगे कि मैप में क्या क्या प्रश्न आएंगे, ठीक है, कैसे क्या चीज करना है आपको, हम पूरे चीज को बताने वाले इस वीडियो में, ठीक है। और A to Z बता देंगे, ठीक है। आप सभी चीजों को अगर आप याद कर लेंगे अच्छे से तो यहां से 5 नंबर आपके लिए उठाना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ बच्चों, आप लोग एक चीज ध्यान रखना होगा कि मैप को करने से पहले आपको भारत का जो मानचित्र है उसमें कौन राज्य कहां पर है ये चीज जानना बहुत जरूरी है। अगर आप उसे नहीं जानोगे तो फिर दिक्कत है, फिर नहीं बन पाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम आप लोग को भारत का मानचित्र पे ले आते हैं और उसमें हम सभी राज्यों को एक बार बता देते हैं कि कौन कहां पर है, ठीक है। बहुत ही आसानी से आप सीख जाएंगे, तो टेंशन नहीं लेना। देखिए सबसे ऊपर में, ऊपर से आते हैं नीचे की तरफ और सभी राज्यों को एक बार हम देख लेंगे, माइंड कर लेंगे कि कहां पर है, ठीक है। अगर खूब ज्यादा भी याद नहीं है तो थोड़ा बहुत भी याद है तो हो जाएगा काम, ठीक है। जैसे देखिए लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों भाई है और ऊपर में रहता है, एकदम टॉप में है इन लोग। कहां पे है? लद्दाख और जम्मू कश्मीर ऊपर में है। उसी का जस्ट नीचे आ जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब आ जाएगा हमारा, ठीक है। आप देख सकते हैं, ठीक है, भारत का मानचित्र को हम छोटा कर दे रहे हैं और आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर लद्दाख ऊपर में, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर पंजाब, पी से पंजाब, ठीक है। और पंजाब किसके बगल में है? तो पाकिस्तान के बगल में है। तो इतना तो याद रहेगा ना भाई, ठीक है। उसके बाद देखो राजस्थान जो है ना सबसे बड़ा राज्य है, जो इस तरीके से रहेगा तो सबसे बड़ा राज्य वहां पे राजस्थान है। एकदम इधर आ जाओ, ठीक है, ये कोना में चले जाओगे तो राजस्थान है ना, राजस्थान है। और कहाँ है? सबसे बड़ा है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो समुद्र से टच करता है, आप लोग को याद भी होगा कि सबसे लंबी तट वाले राज्य जो है वो गुजरात है। तो देखिए आप समुद्र से टच कर रहा है तो यहाँ पे क्या है? गुजरात। और गुजरात के जस्ट नीचे आ जाएंगे तो आपका आ जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। क्या आ जाएगा? महाराष्ट्र, जहाँ मुंबई उम्बई है, जहाँ पे हीरो लोग शूटिंग वूटिंग करता है, सब वहीं रहता है मुंबई उम्बई में, हाँ। उसके बाद नीचे आ जाओगे तो कर्नाटक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कर्नाटक, ठीक है। और उसी के बगल में गोवा भी है, इस चीज को भी याद रखना है। देखिए एकदम छोटा सा है गोवा, ठीक है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में क्या है? गोवा बाबू, ध्यान रखना। उसके बाद देखिए नीचे में जिस तरीके से ऊपर में जम्मू कश्मीर और लद्दाख भाई बहन था, ठीक है, भाई था दोनों भाई, तो यहाँ पे केरल और तमिलनाडु दोनों भाई है ना, केरल और तमिलनाडु यहाँ पर दोनों भाई है, ठीक है। उसके बाद देखिए कर्नाटक हो गया था, आंध्र प्रदेश जो है ना, देखिए कर्नाटक के बगल में यहाँ पर, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको माइंड करना है, एक दो बार आपको सोचना है, जब तक सोचोगे नहीं तब तक बनेगा नहीं। चलिए अब उसके बाद देख लीजिए तेलंगाना है यहाँ, यहाँ क्या है? तेलंगाना है। उसके बाद देखिए उड़ीसा है, ठीक है। उड़ीसा बीच बीच एकदम पूरा बिचुआ बिचुअम का है, पता है? मध्य प्रदेश है। बिचुआ बिचुअम क्या है? मध्य प्रदेश है, ठीक है। अब आ जाओ हम लोग झारखंड में आ जाओ। ये हमारा झारखंड, हमारा प्यारा राज्य झारखंड, जहाँ पे जैक बोर्ड लिया जाता है, एग्जाम लिया जाता है ना। अब देखो इसके ऊपर में आपको पता है कि इसके ऊपर में क्या है? बिहार है। उत्तर साइड में क्या है इसका? बिहार है, ठीक है। और उसके नीचे साइड में अगर आ जाए तो हम उड़ीसा है कि नहीं? उड़ीसा बिल्कुल है। और इसी का बगल में अगर आ जाए तो छत्तीसगढ़ है, ठीक है। और उसके बगल में इधर अगर हम राइट साइड आ जाए, ठीक है, पूरब के साइड, तो हमारा हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है। और ऊपर में तो उत्तर प्रदेश, तो आप जान ही रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से भी झारखंड टच करता है। अगर आपसे सवाल आ जाए कि झारखंड कितने राज्यों से होकर टच कितने राज्यों से करता है, तो एक राज्य बिहार से, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और पांचवा पश्चिम बंगाल। तो 5 राज्यों से होकर टच होता है। तो ये चीज समझ में आ गया कि उड़ीसा यहाँ है, नीचे में है, बिहार ऊपर में, हमारा झारखंड के ऊपर में है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश जो है एकदम जस्ट बिहारवा के बगल में है, ठीक है। और उसके बाद फिर देखो झारखंड के इधर आ जाओ तो छत्तीसगढ़ है, ठीक है। तो देखिए माइंड कर लेंगे इस चीज को, 2-3 बार आप रिपीट कर लोगे। जब एग्जाम से पहले 1-2 घंटा पहले भी एक बार रिपीट कर लोगे कहाँ कहाँ है। अगर हर बार सोचोगे, अगर आप घर में मैप लगा लेते हो तो वो भी अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अभी टाइम नहीं है तो आप लोग इसको मोबाइल में निकाल निकाल कर एक बार देख लेना कि कौन कहाँ पर है। या फिर अपने दोस्तों से भी बात कर सकते हो, अच्छा बताओ तो बिहार के ऊपर में क्या है? अच्छा बताओ तो बिहार के दाहिने साइड क्या है? बताओ तो राजस्थान क्या है? इस चीज को आप पकड़ के और कर सकते हो। उसके बाद देखिए बीच में तो यहाँ बांग्लादेश दूसरा देश हो गया, इधर आ जाओ तुम, अरुणाचल प्रदेश, असम, असम हो गया, यहाँ पे मेघालय है ना। और इधर आ जाइए मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, सब यहीं पर है, ठीक है। मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, तो ये सारी चीज़ यहीं पे है, ठीक है। तो इधर आप लोग टेंशन नहीं लेना। अब देख सकते हैं एक बार छोटा मानचित्र करके और आप एक बार दिमाग लगा सकते हैं। ऊपर जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल दोनों भाई, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग कर सकते हैं। हो गया। अब चलिए आते हैं हम लोग, अब जो प्रश्न आता है जिस तरीके से क्वेश्चन में, उस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं लौह अयस्क खाने कहाँ कहाँ पर है। जो लौह अयस्क खाने हैं वो कहाँ कहाँ पर है, वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो देखिए उड़ीसा, झारखंड पेटी, ठीक है। यहाँ पे आपका देखिए गुआ, झारखंड में एक तो गुआ जो है लौह अयस्क खाने, एक है आपका मयूरभंज जो कि क्योंझर जो उड़ीसा में है।
और आपको पता है कि देखो माइंड करते जाना फटाफट, ठीक है, माइंड करते जाना, माइंड नहीं करोगे दिक्कत है। झारखंड आपका यहाँ है कि नहीं है? बिल्कुल है। और झारखंड के नीचे जस्ट उड़ीसा है, बिल्कुल है, ठीक है। तो देखिए झारखंड में आपका गोवा हो गया, मयूरभंज और क्योंझर सब यहीं पर है, ठीक है, यहीं पर हो गया, ठीक है। आपका दिया रहेगा 1 नंबर, आपका क्या दे रहेगा? 1 नंबर दिया रहेगा, और ऊपर में रहेगा आपका यहाँ पे टिक किया हुआ रहेगा, लिखा रहेगा 1 नंबर, ठीक है। आपको मिलान करना होगा वहाँ पे, ठीक है। आपके क्वेश्चन देखे होंगे मॉडल पेपर में, ठीक है। उसके बाद देखिए आप कहाँ कहाँ पर है, सबसे पहले वो जान लीजिए। दुर्ग बस्तर, ठीक है, दुर्ग बस्तर पेटी में देखिए कहाँ कहाँ है। दुर्ग बेलाडीला जो छत्तीसगढ़ में है। और छत्तीसगढ़ कहाँ है आपको पता है कि नहीं है? हाँ सर पता है, झारखंड के एकदम साइडवा में थे, यहाँ पर था छत्तीसगढ़। ये क्या था? छत्तीसगढ़ था, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा पेटी है देखिए, लौह अयस्क है तो एक रत्नागिरी है, रतनगिरी, और एक मारमा गाँव, ठीक है, मारमा गोवा, ठीक है, जो कि गोवा में है आपका। और गोवा आपको पता है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में एकदम छोटा सा था यहाँ पे गोवा, ठीक है। तो मारमा गाँव, ठीक है, ये आपका महाराष्ट्र गोवा पेटी हो गया, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पे बेल्लारी चित्रगुर्द और चिकमंगलपुर, ठीक है, तुमुरकु पेटी, ठीक है। तो ये भी पेटी है आपका। और यहाँ पे आप देखिए कहाँ कहाँ है, बेल्लारी चित्रगुर्द, चिमंगकुलूर, और क्या है जी, चिकमगलूर, और तुमकुर, और केंद्रामुख, ये कर्नाटक में है। और कर्नाटक आपको पता है कहाँ पर है? सो यहाँ पर है, देखिए यहीं पे। और सब यहीं पे कहाँ खान है, सब जितना खान है यहीं पर है आपका, केंद्रामुख, बेल्लारी कुमंड, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। आप लोग सभी चीज़ों को याद कर लें, ठीक है, कि गोवा कहाँ है, गोवा कहाँ है, मयूरभंज कहाँ है, दुर्ग कहाँ पर है, और चंद्रपुर कहाँ है। और आप लोग को मैप माइंड में याद रखना है कि महाराष्ट्र किधर है, यहाँ पर है, झारखंड यहाँ पे, छत्तीसगढ़ यहाँ पर है, कर्नाटक यहाँ पर है। ये चीज़ को आपको याद रखना है। अब चलिए देखते हैं प्रमुख तेल क्षेत्र। तेल क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है भाई? देखिए सबसे पहले मुंबई है, तो मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में, आपको पता है कि नहीं? और महाराष्ट्र कहाँ है आपका? देख सकते हैं यहाँ पर है। और इसी के बगल में आपका अरब सागर में यहाँ पे एक है आपका मुंबई हाई, जो कि प्रमुख तेल क्षेत्र है, ठीक है, मुंबई हाई। उसके बाद आप दूसरा देखिए हाजिरा, जो कि गुजरात में है, ठीक है। और गुजरात कहाँ पर है? आपको यहाँ पे जो बोले थे लंबी तट वाला राज्य, ठीक है, यहीं पे है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रहेगा 1-2 नंबर, या तो आप वहाँ पे आराम से मिला सकते हो, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए अंकलेश्वर, अंकलेश्वर जो है आपका गुजराते में है, यहीं पर है। आपका कलोल भी आपका गुजराते में है। तो 3 चीज़ आपका गुजरात में है। यहाँ पर कौन कौन है? हाजिरा, अंकलेश्वर और कलोल, ये तेल क्षेत्र जो है ये तीनों गुजरात में है। उसके बाद शिव सागर जो है और डिगबोई, ये असम में है। और असम कहाँ है? इधर है, आपको बताए थे ना, इधर असम हो गया, मिजोरम हो गया, सब इधर है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। देखिए सटा सटा आपका नहीं रहेगा जल्दी, यहाँ रहेगा एक ठो यहाँ रहेगा, तो एक ठो यहाँ रहेगा। तो टेंशन नहीं लेना है उसके लिए कि दोनों ठो रहेगा तो कंफ्यूज कर जाएंगे, ठीक है, एक ठो दिया रहेगा वहाँ पे। उसके बाद देखिए अब हम लोग ये मानचित्र तो आपको याद ही हो गया। अब देखिए हम लोग प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र को देखते हैं, कहाँ कहाँ पर है ये प्रमुख ऊर्जा संयंत्र, ठीक है। सबसे पहले देखिए नरोरा, उत्तर प्रदेश में है। अच्छा भाई उत्तर प्रदेश किधर है आपको पता है कि नहीं पता है? ठीक है, बिल्कुल सर पता है, झारखंड, और झारखंड के इधर उत्तर प्रदेश था, तो ये आपका उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में क्या है? नरोरा है, ठीक है। रावत भाटा भी आपका क्या है? राजस्थान में। और राजस्थान किधर है? तो सर जो पाकिस्तान से सटल था वो राजस्थान था, तो यहाँ पे आपका रावत भाटा हो गया, ठीक है। ये भी आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। उसके बाद देखिए का काकरापारा जो गुजरात में है, काकरापारा जो है ना आपका गुजरात में, जो लंबी तट वाले राज्य, ये काकरापारा जो है प्रमुख ऊर्जा संयंत्र है। हाँ, और ये सारी चीज़ों को आप अगर अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको ये कंपटीशन में भी काम आएगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्या है, तारापुर जो महाराष्ट्र में है। तारापुर जो है ना आपका महाराष्ट्र में, देखिए यहाँ पर आपका महाराष्ट्र में, ठीक है, ये क्या है? महाराष्ट्र में। उसके बाद देखिए कैगा जो कर्नाटक में है, कैगा जो है ना आपका कर्नाटक में। कर्नाटक आपको कहाँ बताए थे? यहाँ पर महाराष्ट्र के नीचे में कर्नाटक, और इसी के बगल में गोवा भी है, आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद देखिए आपका कलपक्कम तमिलनाडु में है ये, ठीक है। और तमिलनाडु किधर है? बोले थे ना नीचे में केरल और तमिलनाडु दोनों भाई है, तो यहाँ पे तमिलनाडु कलक्कम, ठीक है। चलिए कलपक्कम। उसके बाद लौह इस्पात उद्योग, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न रहते ही रहते हैं, ठीक है। 2-3 ठो लौह इस्पात उद्योग दे ही देता है। सबसे पहले देखिए दुर्गापुर, ठीक है, जो पश्चिम बंगाल में है। और पश्चिम बंगाल आपको पता है कि झारखंड का बगल में था, इधर पूर्वी साइड, तो क्या है? दुर्गापुर। यहाँ पे आपका दुर्गापुर में क्या है? पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर है, लौह इस्पात उद्योग। उसके बाद बोकारो में भी एक लौह इस्पात उद्योग है, जो कि झारखंड में है, ठीक है। झारखंड तो आपको पता ही है। और एक और भी है वहाँ जमशेदपुर में भी है ना, जमशेदपुर में भी झारखंड में आता है, तो यहाँ पे भी हो गया। उसके बाद देखिए राउरकेला जो उड़ीसा में, और उड़ीसा आपको पता है कि झारखंड के जस्ट नीचे है, तो ये राउरकेला हो गया। उसके बाद भिलाई छत्तीसगढ़, इधर है सर, इधर आपका छत्तीसगढ़ में हो जाएगा।
उसके बाद देखिए एक विशाखापट्टनम में है। तो आपको कुछ नहीं याद रखना है, बस इतना याद रखना है कि लॉ स्पुदियो कहाँ कहाँ है और कौन सा राज्य में, इतना ध्यान रखेंगे ना तो आराम से वहां पे टिक करके आ जाएंगे। उसके बाद देखो भद्रावती कर्नाटक में है, भद्रावती कर्नाटक, और कर्नाटक किधर है, यहाँ पर है सर। और यहाँ पे एक और है कर्नाटक में, विजयनगर भी एक लौह इस्पात उद्योग है, यहाँ पे भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए सलेम जो है तमिलनाडु में है, तो देखिए ये सलेम हो गया तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु और केरल भाई है। चलो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क अब हम लोग देख लेते हैं कहाँ कहाँ, काफ़ी ज़्यादा है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, आप सभी को आप अच्छे से याद कर सकते हैं। मोहाली जो है पंजाब में है, और आपको पता है पंजाब कहाँ है, यहाँ पर है मोहाली। दूसरा क्या है, उत्तर प्रदेश नोएडा, जो उत्तर प्रदेश ये वाला हो गया झारखंड के ऊपर में जस्ट, ठीक है, नोएडा देख सकते हैं आप। फिर एक और है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी श्रीनगर में, जो कि जम्मू कश्मीर पड़ता है, तो जम्मू कश्मीर में यहाँ पे है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर यहीं पे था ना सटा हुआ। असम, असम आपका यहाँ पे गुवाहाटी हो गया। फिर कोलकाता में पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल कहाँ है जी, तो पश्चिम बंगाल आपका झारखंड के पास, ठीक है, यहाँ पे होगा कहीं, देखो है कोलकाता, हाँ बिल्कुल। उसके बाद देखिए भुवनेश्वर, जो कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क वहाँ पे भी है, जो उड़ीसा में पड़ता है, देखिए भुवनेश्वर। उसके बाद देखिए आप विशाखापट्टनम, जो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश बोले थे ना, इधर तमिलनाडु के ऊपर में, जस्ट तमिलनाडु के ऊपर में आपका आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा बंदरगाह है। हैदराबाद जो है बंदरगाह तो भी है वहाँ पे, ध्यान रखना, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी है यहाँ पे। उसके बाद देखिए हैदराबाद आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश कहाँ है जी, हैदराबाद आंध्र प्रदेश, तो यहीं पे आपका आंध्र प्रदेश। उसके बाद देखिए चेन्नई जो तमिलनाडु है, ठीक है, यहीं पे है। उसके बाद कोयम्बटूर तमिलनाडु, ठीक है, तो इसको आप सब देख सकते हैं। पुणे जो है महाराष्ट्र में है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, एक मुंबई में भी है, श्री गांधीनगर में भी है, जो गुजरात में पड़ता है आपका, गुजरात यहाँ हो गया। उसके बाद राजस्थान में भी एक जयपुर में है, एक इंदौर में, मध्य प्रदेश में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे से याद कर सकते हैं। चलिए एक और हम देख लेते हैं जो कि लास्ट है, ठीक है, अच्छा 2 लास्ट है ना, इसके बाद कर लेते हैं इसको फटाफट। क्या है, अब प्रमुख बंदरगाह हम लोग देखते हैं, बंदरगाह कहाँ कहाँ है, ठीक है, जहाँ पे नाव वगैरह रुकता है, तो देखते हैं कहाँ कहाँ है। और आप लोग को बंदरगाह ध्यान रखना होगा कि जितना भी होगा ना ये इधर ही होगा, दक्षिणी साइड होगा, ठीक है, उत्तर साइड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बंदरगाह बताओ इधर स्थल में थोड़े चलेगा, जो स्थल में नाव थोड़े चलेगा, इधर सब स्थल ही ना है, पाकिस्तान है, नेपाल है, ये सब तो नहीं चलेगा, तो जितना चलेगा सो यहीं रहेगा। तो इस चीज़ को भी आप दिमाग लगा सकते हैं कि नीचे में ही सब बंदरगाह रहेगा, ठीक है। अब कहाँ कहाँ रहेगा वो समझना। देखिए एक बंदरगाह कांडला में है, जो गुजरात में है, और गुजरात आपको पता है यहाँ पर है, ठीक है। एक आपका मुंबई में है, उसी के नीचे महाराष्ट्र में। एक मरमागांव में है, जो आपके गोवा में पड़ता है, देखिए छोटा सा गोवा यहाँ था ना, तो वो मरमागांव। उसके बाद देखिए न्यू मैंगलोर, जो कि कर्नाटक में है। कर्नाटक कहाँ है जी, तो न्यू मैंगलोर कर्नाटक, इसी का नीचे महाराष्ट्र के बगल में। उसके बाद कोची जो केरल में है, केरल यहाँ पर हो गया। और एक और है आपका बंदरगाह तुतिकोरिन, मतलब सभी राज्यों में है एक अक्टो बंदरगाह, ठीक है। तुतिकोरिन जो तमिलनाडु में है, एक चेन्नई भी है तमिलनाडु में, तो 2 बंदरगाह है, एक इकोना में और एक इकोना में। और एक बंदरगाह यहाँ पे विशाखापट्टनम में, जो ये क्या बोलते हैं उसको, आंध्र प्रदेश में है, और काफ़ी बड़ा ये है, ठीक है। उसके बाद देखिए पारादीप भी है उड़ीसा में आपका। उसके बाद हल्दिया कोलकाता में भी एक ठो यहाँ पे, ठीक है। तो इतना सारा बंदरगाह है, और सारा का सारा आप ध्यान रखना है कि दक्षिण साइड है भारत का, ठीक है। तो ये भी चीज़ का आपको अच्छे से याद कर लेना है। चलिए आगे भी देख लेते हैं हम लोग। उत्तर दक्षिण गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा, देखिए श्रीनगर गलियारा उत्तरी छोर में है, श्रीनगर गलियारा जो है उत्तरी छोर में है। उसके बाद कन्याकुमारी गलियारा जो दक्षिणी छोर में है, देखिए उत्तरी छोर में आपका श्रीनगर गलियारा है, ठीक है। उसके बाद आपका दक्षिणी छोर में कन्याकुमारी है, ठीक है। उसके बाद पूरब पश्चिम गलियारा आप देख सकते हैं, ठीक है। पूरब पश्चिम गलियारा आप देख सकते हैं, कहाँ पे है जी, पूरब पश्चिम, तो ये इधर आपका पश्चिम है, इधर पूरब है ना। तो पूरब में देखिए आप कहाँ है, पोरबंदर, ठीक है, पोरबंदर आपका देखिए यहाँ पे पूरब पश्चिम गलियारा इधर, ठीक है। उसके बाद सिलचर आपका है इधर, ठीक है। और झांसी जो है, जहाँ शहर जहाँ दोनों गलियारे मिलते हैं, झांसी बीच में, ठीक है। तो आपका 4 ठो तो है ये जी, एक इधर से है, एक नीचे से, एक इधर से दायां से, एक बायां से, एक बिचुआ में है। तो इतना सारा गलियारा है, आप याद रखना है। चलिए आगे भी देख लेते हैं हम लोग, हवाई पतन को देख लेते हैं कि जगह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिल्ली में है एक आपका, अहमदाबाद में है, दिल्ली आपका यहाँ पर है, ठीक है। अहमदाबाद में है एक, ठीक है। अहमदाबाद आपको पता है कहाँ है, ये देखो यहाँ पे गुजरात में। उसके बाद मुंबई में भी एक, महाराष्ट्र जो है, ठीक है। पणजी में भी है एक आपका, जो कि आपका ये कहाँ पड़ता है आपका, कर्नाटक में। उसके बाद बेंगलोर में भी है एक, ठीक है, बेंगलोर यहाँ पे, जो कि कर्नाटक में ही पड़ता है। उसके बाद देखिए आपका कोच्चि में है, जो कि केरल में पड़ता है। तिरुवनंतपुरम में है, जो कि आपका कहाँ पे, यहाँ पे भी तो केरल ही है। चेन्नई, चेन्नई जो है आपका यहाँ पे पड़ेगा तमिलनाडु में, ठीक है। हैदराबाद
जो कि आपका आंध्र प्रदेश में पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपका कोलकाता हो गया जो पश्चिम बंगाल में है, और गुवाहाटी, गुवाहाटी कहाँ है जी, गुवाहाटी आपका इधर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, चलिए एक लास्ट हम कर लेते हैं जो अबरक उत्पादक क्षेत्र, उसके बाद हम लोग क्लोज कर देंगे। और सारा चीज़ को आप लोग स्क्रीनशॉट लेके एक बार ध्यान से मंथन करेंगे दिमाग में तो हो जाएगा। प्रमुख अबरक उत्पादक क्षेत्र कहाँ पे है भाई, तो हजारीबाग झारखंड में है। अरे भैया हजारी झारखंड तो यहाँ पे है ना, तो ये देख सकते हैं आप। उसके बाद गया बिहार में, जस्ट ऊपर में उसका एक ठो। उसके बाद नेल्लोर आंध्र प्रदेश में एक ठो, ठीक है। नेल्लोर कहाँ है जी, नेल्लोर आंध्र प्रदेश, नेल्लोर देखो, ठीक है। उसके बाद देखिए भीलवाड़ा में, अजमेर से राजस्थान यहाँ पर है। उसके बाद लोहरदग्गा जो झारखंड में है, बॉक्साइड उत्पादक क्षेत्र आप देख सकते हैं, बॉक्साइड लोहरदग्गा जो है झारखंड में है, देखिए यहाँ पर। उसके बाद कोरापुट उड़ीसा में है, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, कटनी, ये सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ से इसी के अंदर से सारा सवाल आएगा। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ना कि कौन कहाँ पर और कौन से राज्य में, सबसे मेन चीज़ होता है कौन से राज्य में। ऐसा नहीं रहेगा कि आपको एक ही राज्य में दो चीज़ को पूछा जाएगा, ठीक है। एक ही राज्य में आपका दो चीज़ पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका एक भारत का मानचित्र दिया रहेगा, ठीक है, हमको बनाने भी नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे मान लो ना कि यहाँ पे भारत का इस तरीके से मानचित्र दिया रहेगा, और उसके बाद बोल देगा 1 नंबर दिया रहेगा, ठीक है, 2 नंबर दिया रहेगा, 3 नंबर दिया रहेगा, चौथा नंबर दिया रहेगा, 5वां नंबर दिया रहेगा, 5 ठो रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर में क्वेश्चन रहेगा कि लौह इस्पात उद्योग और समुद्री बंदरगाह, तो इस तरीके से 2-3 पॉइंट रहेगा। तो आपको ध्यान में रहेगा कि कौन कौन से राज्य में है, तब ना जी। तो आपको ये राज्य याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, नहीं रखेंगे तो दिक्कत है। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का, इसी में से अंदर में से सवाल आएगा, ठीक है। काफ़ी मैंने बड़ा बता दिया हूँ, ठीक है, इसमें से बहुत बड़ा हम भी बता दिए हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा इस सारी चीज़ को, ये सब सारे कंपटीशन में भी काम आएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।